डॉक्टर है, हम कोई डाकू नहीं है जिस तरह से नाम याद किया जाता है कि ये डॉक्टर डाकू हैं, लटेरे हैं, फलां हैं, कम हैं। अगर हम ये सारा कुछ है तो खबरदार आज से कोई जज की बीवी, खुद जज, लेडी जज, कोई सहाफ़ी, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हमारे अस्पतालों में घुसे कि हमें चेक करें। हम दिन को भी इनको चेक करते हैं, रात को भी इनको फ्री चेक करते हैं। अगर वो इतने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इतने खालस हैं, इतने वो कमिटेड है, तो वो गवर्नमेंट अस्पतालों में इंटाइटल्ड है, उधर क्यों नहीं जाते? हम बिल्कुल एहतजाज करते हैं, हम बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। पूरे डॉक्टर्स हाथ उठा के ये हलफ उठाएं कि हम किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को, बेशक वो कमिश्नर हो, कमिश्नर की बीवी हो, कमिश्नर की बेटी हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई कुछ हो, हम डरने वाले हैं? क्या समझ रखा है आप लोगों ने डॉक्टरों को? हम आप लोगों के गुलाम हैं। मुलाजिम भी कोई मुलाजिम होता है, आप लोगों ने तो गुलामों वाली हथकड़ियाँ हमें पहना के ला खड़ा कर दिया हुआ है। खबरदार कोई डॉक्टर किसी कमिश्नर के चेक करें, हम इनके पिट्ठू नहीं है, ना हम गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं। हम बिल्कुल नहीं, ना किसी जज को चेक करेंगे, ना क्यों रख करते हैं हमारे अस्पतालों का। और 10 प्रोटोकॉल पहले उनका वो पीए आएगा, फिर उनका रजिस्ट्रार आ जाएगा, फिर उनका मुंशी आ जाएगा, जी जज साहबा ने तशरीफ लाना, जज साहबा की बेगम ने तशरीफ लाना है, हम गुलाम हैं उनके। फिर जी मरियम नवाज शरीफ, शबाज शरीफ जी हेल्थ फैसिलिटीज कर रही हैं, टीचिंग अस्पताल में फ्री है। लास्ट ईयर मेरे ड्राइवर की एक भाभी का ये इंसिडेंस हुआ, उसको कोई ये हो गया फ्रैक्चर के बाद उसकी एम्पुटेशन हुई। इधर का डीएचक्यू जो था वो उधर टीचिंग अस्पताल में शिफ्ट हुआ था, वो वेंटिलेटर पे चली गई। फिर भागम दौड़ जो इन्होंने नकवी साहब ने जी कर गए इफ्तिताह टाइलो लगाने के लिए, पैसा खाने के लिए। हमें सच बोलने में क्या कबाहत है? हम गूंगे हैं? हम ये एहतजाज नहीं करेंगे जी, बैनर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम बोलेंगे, अपने हक के लिए बोलेंगे, हम सच के लिए बोलेंगे। इतनी ज़बानें हमारे में इतने गुलाम हो चुके हैं, हमारी ज़बानें गूंग हो गई हुई हैं कि हम बोल नहीं सकते। हम कमिश्नर के आगे भी बोलेंगे, एफबीआर के आगे भी जाके बोलेंगे, हम हर जगह बोलेंगे, हम अपने हक के लिए बोलेंगे, हम सच के लिए बोलेंगे। उन्होंने उसको वेंटिलेटर से ऐसे बगैर वेंटिलेटर के, वो टर्मिनल स्टेज पे थी, उसको जनाब जब शिफ्ट हो रहा है दिखाने के लिए डीएचक्यू में, उसको टीचिंग अस्पताल से डीएचक्यू सर्जिकल यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया। बड़े लोगों की सिफारिशें की, बड़े लोगों को क्या, आप लोगों की सिफारिशें तो क्या हमारी सिफारिशें नहीं हैं? हम डॉक्टर्स के साथ सिफारिशें नहीं है। बड़ी रिक्वेस्ट की उसको उधर रखे, ये बेचारी आखिरी स्टेज पे है ना, उसको बगैर ऑक्सीजन के, बगैर एम्बुलेंस के जान गाड़ी में उधर बेचारा शिफ्ट कराया गया उसको इधर सिविल अस्पताल में। अगले दिन वो उसके बच्चे छोटे वो एक्सपायर हो गए। अब इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, मरियम नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, कौन है इसके जिम्मेदार? बस डॉक्टर ही आप लोगों को आगे हैं। ब्यूटी पार्लर पे क्यों नहीं जाते? किप्स अकेडमियों में क्यों नहीं जाते? पंजाब कॉलेजेस में आप लोग क्यों नहीं जाते? बाकी सिर्फ आपको फैक्ट्रियों में आप लोग क्यों नहीं जाते? क्या उधर सारा कुछ सच हो रहा है? कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट तो खुद डूबी हुई आईएम के कर्जे ले लेके हमसे, ये तो बता है जो कराची में बता हो रही होती है, बिल्कुल बता है कि डॉक्टरों के आगे आके आप जो बिल्कुल जो है वो आप कर लें और उनको स्नब करें। ऐसी बिल्कुल बदमाशी नहीं चलेगी। ये बदमाश है, गवर्नमेंट भी बदमाश है। हर बंदा जो आके बदमाशी करेगा हम आके इसी तरह बोलेंगे। फिर ना एफबीआर वाले भेजो, ठीक है? यही अल्फाज हम इस्तेमाल करेंगे। वो बदमाश, हम बदमाशी पे उतरेंगे हम इनको बंद करें। एफजी गुंडागर्दी मुर्दाबाद, एफबीआर गुंडा करता है। हाँ, ये पहुंचाए जाके कमिश्नर को पहुंचाए, मरियम नवाज को मेरी आवाज पहुंचाए। क्या कर लेंगे? मुद्दे देंगे, इसके बाद क्या कर लेंगे? सबकी माँ कहते हैं आ गई है, तो आप सबकी माँ के लिए हमारी ऐसी माँ से तौबा। आओ, आप लोगों की माँ होगी, हमारी कोई माँ नहीं है। हमारी माँ ने हमें सिखाया कि कैसे काम करना है, कैसे सच बोलना है, कैसे हक बोलना है। जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा, हमें पता है कि हक कैसे बोलना है। ये फजी माँ को अल्लाह अपना डॉक्टर है, हम कोई डाकू नहीं है जिस तरह से नाम याद किया जाता है कि ये डॉक्टर डाकू हैं, लटेरे हैं, फलां हैं, कम हैं। अगर हम ये सारा कुछ है तो खबरदार आज से कोई जज की बीवी, खुद जज, लेडी जज, कोई सहाफ़ी, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हमारे अस्पतालों में घुसे कि हमें चेक करें। हम दिन को भी इनको चेक करते हैं, रात को भी इनको फ्री चेक करते हैं। अगर वो इतने गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, इतने खालस हैं, इतने वो कमिटेड है, तो वो गवर्नमेंट अस्पतालों में इंटाइटल्ड है, उधर क्यों नहीं जाते? हम बिल्कुल एहतजाज करते हैं, हम बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। पूरे डॉक्टर्स हाथ उठा के ये हलफ उठाएं कि हम किसी गवर्नमेंट मुलाजिम को, बेशक कमिश्नर हो, कमिश्नर की बीवी हो, कमिश्नर की बेटी हो, कोई सहाफ़ी हो, कोई कुछ हो, हम डरने वाले हैं? क्या समझ रखा है आप लोगों ने डॉक्टरों को? हम आप लोगों के गुलाम हैं। मुलाजिम भी कोई मुलाजिम होता है, आप लोगों ने तो गुलामों वाली हथकड़ियाँ हमें पहना के ला खड़ा कर दिया हुआ है। खबरदार कोई डॉक्टर किसी कमिश्नर के चेक करें, हम इनके पिट्ठू नहीं है, ना हम गवर्नमेंट के पिट्ठू हैं। हम बिल्कुल नहीं, ना किसी जज को चेक करेंगे, ना क्यों रख करते हैं हमारे अस्पतालों का। और 10 प्रोटोकॉल पहले उनका वो पीए आएगा, फिर उनका रजिस्ट्रार आ जाएगा, फिर उनका मुंशी आ जाएगा, जी जज साहबा ने तशरीफ लाना, जज साहबा की बेगम ने तशरीफ लाना है।
ہم غلام ہیں ان کے. پھر جی مریم نواز شریف شباز شریف جی ہیلتھ فیسلٹیز کر رہی ہیں, ٹیچنگ اسپتال میں فری ہے. لاسٹ ایئر میرے ڈرائیور کی ایک بھابھی کا یہ انسیڈنس ہوا, اس کو کوئی یہ ہو گیا فریکچر کے بعد اس کی ایمپوٹیشن ہوئی. ادھر کا ڈی ایچ کیو جو تھا وہ ادھر ٹیچنگ اسپتال میں شفٹ ہوا تھا, وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی. پھر بھاگم دوڑ جو انہوں نے نقوی صاحب نے جی کر گئے افتتاح ٹائلوں لگانے کے لیے, پیسہ کھانے کے لیے. ہمیں سچ بولنے میں کیا قباحت ہے؟ ہم گونگے ہیں؟ ہم یہ احتجاج نہیں کریں گے جی, بینر لگائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ہم بولیں گے, اپنے حق کے لیے بولیں گے, ہم سچ کے لیے بولیں گے. اتنی زبانیں ہمارے میں اتنے غلام ہو چکے ہیں, ہماری زبانیں گونگ ہو گئی ہوئی ہیں کہ ہم بول نہیں سکتے. ہم کمشنر کے آگے بھی بولیں گے, FBR کے آگے بھی جا کے بولیں گے, ہم ہر جگہ بولیں گے, ہم اپنے حق کے لیے بولیں گے, ہم سچ کے لیے بولیں گے. انہوں نے اس کو وینٹیلیٹر سے ایسے بغیر وینٹیلیٹر کے, وہ ٹرمینل سٹیج پہ تھی, اس کو جناب جب شفٹ ہو رہا ہے دکھانے کے لیے ڈی ایچ کیو میں, اس کو ٹیچنگ اسپتال سے ڈی ایچ کیو سرجیکل یونٹ میں شفٹ کر دیا گیا. بڑے لوگوں کی سفارشیں کی, بڑے لوگوں کو کیا, آپ لوگوں کی سفارشیں تو کیا ہماری سفارشیں نہیں ہیں؟ ہم ڈاکٹرز کے ساتھ سفارشیں نہیں ہیں. بڑی ریکویسٹ کی اس کو ادھر رکھے, یہ بیچاری آخری سٹیج پہ ہے نا. اس کو بغیر آکسیجن کے, بغیر ایمبولینس کے چاند گاڑی میں ادھر بیچارہ شفٹ کرایا گیا اس کو ادھر سول اسپتال میں. اگلے دن وہ اس کے بچے چھوٹے وہ ایکسپائر ہو گئے. اب اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے, مریم نواز شریف ہے, شباز شریف ہے, نواز شریف ہے, کون ہے اس کے ذمہ دار؟ بس ڈاکٹر ہی آپ لوگوں کو آگے ہیں. بیوٹی پارلر پہ کیوں نہیں جاتے؟ کپس اکیڈمیوں میں کیوں نہیں جاتے؟ پنجاب کالجز میں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ باقی صرف آپ کو فیکٹریوں میں آپ لوگ کیوں نہیں جاتے؟ کیا ادھر سارا کچھ سچ ہو رہا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہے. گورنمنٹ تو خود ڈوبی ہوئی IM کے قرضے لے کہ ہم سے, یہ تو بتا ہے جو کراچی میں بتا خوری ہوتی ہے, بالکل بتا ہے کہ ڈاکٹروں کے آگے آ کے آپ جو بالکل جو ہے وہ آپ کر لیں اور ان کو سنب کریں. ایسی بالکل بدماشی نہیں چلے گی. یہ بدماش ہے, گورنمنٹ بھی بدماش ہے. ہر بندہ جو آ کے بدماشی کرے گا ہم آگے اسی طرح بولیں گے. پھر نا FBR والے کنجر بھیجو, ٹھیک ہے؟ یہی الفاظ ہم استعمال کریں گے. بدماش, ہم بدماشی پہ اتریں گے ہم. ان کو بند کرے فجی, گنڈا گردی مرد آباد. FBR گنڈا کرتا ہے. ہاں, یہ پہنچائے جا کے کمشنر کو پہنچائے, مریم نواز کو میری آواز پہنچائے. کیا کر لیں گے؟ مودے دیں گے. اس کے بعد کیا کر لیں گے؟ سب کی ماں کہتے ہیں آ گئی ہے, تو آپ سب کی ماں کے لیے ہماری ایسی ماں سے توبہ. آہو, آپ لوگوں کی ماں ہوگی, ہماری کوئی ماں نہیں ہے. ہماری ماؤں نے ہمیں سکھایا کہ کیسے کام کرنا ہے, کیسے سچ بولنا ہے, کیسے حق بولنا ہے. جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا, ہمیں پتہ ہے کہ حق کیسے بولنا ہے. یہ فجی ماں کو اللہ پناہ.